नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर गौतम जोगट एमडी आयुर्वेद नागपुर से। आज हम एक नया विषय लेकर हाजिर हुए हैं। इसके अंदर हम वर्म्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। क्या आपके बच्चों का शारीरिक विकास नहीं हो रहा है? क्या उसके शरीर पर चट्टे सफ़ेद चट्टे दिख रहे हैं? क्या वो खांसते खांसते या फिर सर्दी की वजह से वोमिटिंग करता है, या उसको बार बार सर्दी रहती है, या बड़े लोगों में भी डकारे आने का प्रॉब्लम है, या मुंह से बदबू आती है? तो इसका एक कारण वर्म्स या जंत हो सकते हैं। बहुत से बार क्या होता है कि वर्म्स का डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होता और कई दिनों तक ये आपके शरीर में पड़े रहते हैं, और उसकी वजह से हमें कई बीमारियां होती है, जैसे कि पांडु आदि। तो इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका प्रॉपर निदान नहीं किया गया और इसकी चिकित्सा नहीं की गई तो हमको गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसके कारण, इसके संपूर्ण लक्षण और इसके घरेलू उपचार एवं इसके आयुर्वेद में परमानेंट सॉल्यूशन, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो आप ये वीडियो कृपया अंत तक ज़रूर देखें। में जंत को कृमि कहा गया है, और आचार्य चरक ने कई हजार साल पहले इसके क्या कारण है, उसकी चिकित्सा के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम इसके कारण क्या होते हैं जो आज के सदी में भी हमको देखने को मिलते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखना शुरू करते हैं वर्म्स या कृमि से बचने के उपाय। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि वर्म्स होने के क्या क्या कारण है। तो उसमें सबसे प्रमुख कारण है दूषित खाना एवं पानी। हम अगर गंदी जगह का पानी पीते हैं, होटल्स का पानी पीते हैं जो साफ नहीं रहता है, तो इसकी वजह से हमें कृमि शरीर में प्रवेश करते हैं। या फिर रोड साइड का जो खाना रहता है, जो पका हुआ नहीं रहता, कच्चा खाना होता है, उसकी वजह से भी कृमि होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। या फिर जो लोग बहुत ज्यादा मीठा, शक्कर, गुड़, चॉकलेट खाते हैं, उनको कृमि होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आजकल मॉडर्न डे लाइफस्टाइल की वजह से हम लोग जो है बहुत मैदा और केक वाली चीजें ज्यादा खाने लगे हैं, जिसको आयुर्वेद में पिष्टमय पदार्थ कहा गया है। उसकी वजह से बॉडी में एक कृमि उत्पन्न होने के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन होती है, और उसके वजह से भी हमें कृमि होते हैं। जो लोग दूध या दही का अति सेवन करते हैं और बिल्कुल व्यायाम नहीं करते, खासकर बच्चों में आजकल बैठे रहने की बहुत आदत हो गई, उसकी वजह से भी कृमि उत्पन्न होते हैं। या फिर कुछ बच्चों को मिट्टी खाने की आदत रहती है, या उनके नाखूनों के अंदर मिट्टी जमा होती है, तो उसके अंदर कृमि के अंडे होते हैं, और उसके वजह से भी बहुत बार कृमि उत्पन्न होते हैं। मांसाहार खाने वाले लोगों में ज्यादातर कृमि पाए जाते हैं। रेनी सीजन में जब हम पत्ता सब्जियां जो होती है, पालक, मेथी आदि, अगर प्रॉपर धो के यूज करना चाहिए, जो नहीं की गई तो भी कृमि उत्पन्न होते हैं। या फिर पुअर हाइजीन की वजह से भी कृमि उत्पन्न होते हैं। अब हम देखेंगे कि कृमि के क्या-क्या लक्षण होते हैं। खासकर ये लक्षण बच्चों में पाए जाते हैं। उसके चेहरे के ऊपर सफेद दाग दिखते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। ऐसे सफेद दाग है, इसका मतलब बच्चे में कृमि हो सकते हैं। या फिर आपका बच्चा दांत किटकिटाता हो, या उसका जी मिचलाता हो, या फिर तकिए के ऊपर लार का अधिक प्रमाण में गिरना, ये दिखाता है कि आपके बच्चे में कृमि उत्पन्न हो चुके हैं। कुछ बच्चों को इससे वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, तो किसी को पतले दस्त होते हैं, बच्चे का विकास रुक जाता है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा खाने को इच्छा करते हैं, या फिर कुछ बच्चे की भूख पूरी तरह से कम हो जाती है, तो ऐसे समय भी कृमि के उत्पन्न होने के प्रमाण माना जाता है। कुछ बच्चे कृमि की वजह से बिस्तर में पेशाब करते हैं। कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा छींके आती है। अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो गया हो और उसका कॉन्सेंट्रेशन लूज हो गया हो, तो ये भी एक कृमि का लक्षण है। आजकल हम एक स्पेशल प्रकार का स्किन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा प्रमाण में देखते हैं। तो ये स्किन का जो इन्फेक्शन है, वो भी रिंगवर्म इन्फेक्शन की वजह से होता है, कृमि की वजह से हो सकता है। और कृमि की चिकित्सा करने पे ये स्किन का इन्फेक्शन चलता है। अब स्लाइड में हम जो लक्षण देखने वाले हैं, वो खासकर बड़ों में देखे जाते हैं। वैसे बच्चों में भी दिखते हैं, लेकिन बड़ों में ये लक्षण प्रायः देखे जाते हैं। जैसा कि खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा पेट फूल जाना, या पेट में दर्द होना, या फिर वजन कम हो जाना, या फिर बार बार सर्दी होके उल्टियां होना, या फिर गुदा में खुजली होना। खास करके ये खुजली रात के वक्त होती है, क्योंकि इस कृमि का एक स्पेसिफिक लक्षण होता है कि वह कृमि रात के समय में शरीर के बाहर निकलते हैं। इसकी वजह से गुदा की जगह पे खुजली होती है। तो बहुत से बार इसका रीजन कृमि ही होता है, और हम अलग अलग तरह की इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन इसका असली रीजन गुदा में कृमि होते हैं। कुछ लोगों को सांसों में बदबू आती है, तो ये भी कृमि की वजह से होती है। और बहुत दिन तक अगर कृमि आपके शरीर में रहते हैं, तो इसकी वजह से आपको एनीमिया, यानी हम आयुर्वेद में जिसको पांडु कहा जाता है, ऐसा बड़ी बीमारी होती आती है। और उसकी वजह से खून की कमी होती है, और खून की कमी होने का सबसे प्रमुख सिम्टम्स अगर कोई दिखता है, तो चलने के बाद सांस फूलना। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर हम घरेलू क्या क्या उपचार कर सकते हैं, जिसकी वजह से कृमि कम होंगे।
तो बच्चों को टोमेटो सूप जनरली बहुत पसंद होता है, तो टोमेटो सूप 1 कटोरी बनाना और उसमें 2 से 4 काली मिरी बारीक करके डाल देना। ये 3 से 4 दिन अगर देते हैं तो बहुत से बच्चों के कृमि इससे कम हो जाते हैं। या फिर लहसुन की 2 कलियां तेल के अंदर उबाल के 4-5 दिन लेना चाहिए। या फिर आयुर्वेद में सबसे बेस्ट मेडिसिन इसके लिए बोली गई है वो है वावडिंग यानी विडंग। ये आपको कोई किराना शॉप में मिल जाएगा या कोई आयुर्वेदिक स्टोर पे भी आपको ये विडंग मिल जाता है। 3 ग्राम विडंग 150 ml दूध में उबाल के देना है। खासकर से 2 से 5 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें ये दूध अगर उबाल के वावडिंग या फिर विडंग उबाल के अगर दूध दिया जाता है तो उससे कृमि खत्म हो जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारी नानी या दादी पुराने जमाने में हमको हींग या गुड़ की गोली बना के 3 से 4 दिन देती थी। तो उसका खास रीजन कृमि खत्म करना यही था, जिसको हम पुराना डीवर्मिंग कर सकते हैं। कृमि हमारे शरीर में प्रवेश ना हो या फिर बार बार इस कृमि की उत्पत्ति हमारे शरीर में ना हो, इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो इसके लिए खास है बेडशीट और पिलो हाइजीन। इसका क्या मतलब है, हम जिस बेडशीट पे सोते हैं या जिस पिलो में हम सोते हैं उसके ऊपर बहुत से कृमि के एग्स पड़े रहते हैं। तो हमें हर 3 दिन में या 4 दिन में हमारे बेडशीट और पिलो गर्म पानी से धोना चाहिए। खासकर जिस बेडशीट पे या पिलो पे बच्चे सोते हैं वो गर्म पानी से धोना चाहिए और वही यूज करना चाहिए। या फिर बच्चों को हैंड वॉश और नेल कटिंग की ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर वर्म्स इसी रास्ते से बच्चों के शरीर में प्रवेश करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल से आने के बाद बेड या सोफे पर स्कूल बैग डालते हैं, जो कई गंदी जगह से आते हैं, फिर वो बेड या सोफे पर डाल देते हैं, उसकी कृमि हमारे शरीर में वहां से प्रवेश होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम खाना भी वही बेड या सोफे पे खाते हैं, इसकी वजह से कृमि शरीर में प्रवेश करते हैं। इसलिए स्कूल या स्कूल बैग बेड या सोफे पे ना रखें। इतना सब करने के बाद भी अगर आपके शरीर में कृमि है, ऐसा अगर आपको लगता है तो आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह लेना चाहिए। और उन वैद्यों की सलाह से कृमि कुटा रस या विडंगारिष्ट या कपिला आदि बहुत ही प्रभावी औषधि आयुर्वेद में उपलब्ध है, उन औषधियों से कृमि खत्म हो जाते हैं। इन सब उपाय करने के बाद भी आपके बच्चे के या आपके शरीर में कृमि नहीं निकलते हैं, तो इसके लिए आयुर्वेदिक में एक चिकित्सा वर्णन की गई। आचार्य चरक ने हजारों वर्ष पूर्व इसके लिए एक चिकित्सा बताई, वो है बस्ती। विशेष संशोधित औषधियों से या दिव्य औषधियों से जब हम बस्ती देते हैं यानी मेडिकेटेड इनिमा देते हैं तो उससे सभी शरीर के कृमि बाहर निकलते हैं। और साथ में कृमि उत्पन्न होने के लिए जो एक फेवरेबल कंडीशन इंटेस्टाइन की तैयार होती है, वो फेवरेबल कंडीशन इससे खत्म हो जाती है, जिससे बार बार कृमि का उत्पन्न होना भी बंद हो जाता है। तो इसीलिए ये चिकित्सा बहुत महत्वपूर्ण है। हमने हजारों पेशेंट पे ट्रायल करके एक चिकित्सा डेवलप की है, एक बस्ती डेवलप की है, जिससे हमने पाया है कि बहुत से पेशेंट में जिन्हें सिम्टम भी नहीं होते उनको बस्ती कर दिए तो कृमि का गुच्छा की गुच्छा, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, ऐसा बाहर निकलते हुए हमने प्रैक्टिकली देखा है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव चिकित्सा है। तो आपको अगर लगता है कि आपके बच्चे में कृमि है तो ये चिकित्सा आप अवश्य करें। अगर आपको अगर लगता है कि आपके बच्चे में या फिर आप में कृमि है तो आप ये हमारे दिए हुए सेंटर पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या दिए हुए नंबर पे इंक्वायरी करके आपके कृमि से बचने के लिए या कृमि खत्म करने के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करके इस चिकित्सा का लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय आयुर्वेद।